हेलो बच्चों। आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ओवरव्यू था। क्या देखे थे हम लोग ओवरव्यू में? तो कह रहा था कि इफ पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन पी एक्स इक्वल्स टू जीरो इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम लोग देख चुके थे। अब आगे चलते हैं इसमें। अगला टॉपिक क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो जो ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में हो, ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं? ऐसे इक्वेशन को कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखे थे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहला क्या देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है? 2 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ पैराबोलिक होता है, यू शेप में होता है। ठीक है। मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके? मैक्सिमम 2 पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसको हम लोग जीरोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं, जो हम लोग वहां पे देखे थे पॉलिनोमियल चैप्टर में देखे थे। ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमारा आंसर आया था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग क्या करे थे, होमवर्क दिए थे। इसमें से आपको देखना था कि कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। इसमें आप लोग का आंसर हम चेक करके फिर आपको फाइनल बताएंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो ये क्वेश्चन देखे थे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज वन मोर देन इट्स ब्रेथ, फॉर्मुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है। तो इसको फॉर्मुलेट करना है, मतलब फॉर्मूला लिखना है बेसिकली इसमें। तो क्या किए थे हम लोग? पहले ब्रेथ को मान लिए थे, लेट द ब्रेथ वी एक्स। ब्रेथ को क्या मान लिए थे? एक्स। तो लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ज्यादा। लेंथ क्या है? एक ज्यादा है, एक्स प्लस वन है। तो क्वेश्चन के अनुसार एरिया क्या है होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या कर देंगे? एक्स इंटू एक्स प्लस वन कर देंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 528 मीटर स्क्वायर। यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। तो जो हमारा आंसर रिक्वायर्ड था वो आंसर आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 528। चलिए, अब इक्वेशन बनाना हम सीख गए हैं। अब हमें सीखना है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। फैक्टराइजेशन करने का दो मीडियम है, दो तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब कहने का क्या मतलब होता है? बीच वाले जो टर्म होते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई इक्वेशन है, मान के चलिए हमारी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसमें क्या करना होता है कि बीच वाला टर्म और इसका प्रोडक्ट जो है वो इसके और इसके कोफिशिएंट के, ठीक है, जैसे सी इंटू ए के बराबर हो जाए। ठीक है। तो जैसे बी एक्स को हम लोग तोड़ लेते हैं, अगर मान के चलिए कि डी एक्स प्लस जी एक्स क्या आ जाएगा हमारा? dx प्लस जी एक्स के रूप में तोड़ के, अब यदि bx आ रहा है तो dx इंटू जी एक्स किसके बराबर होना चाहिए? वो c इंटू ए के बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, चलिए इसको क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारा एक एग्जाम्पल देता है इक्वेशन का। एक इक्वेशन दिया है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। इसको तोड़ना है। ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको सबसे पहले क्या करते हैं, बीच का मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि इसके और इसके कोफिशिएंट में, मतलब कोफिशिएंट कहने का क्या मतलब है? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? वन है। तो सिक्स इंटू वन के बराबर आना चाहिए 5x को तोड़ के। ठीक है। तो 5x को किस तरह, सिक्स को किस तरीके से तोड़ सकते हैं? थ्री और टू के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि 5 को यदि तोड़ना होगा तो 3 प्लस टू लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चेक करेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने का ही आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और होमवर्क भी है आपको दिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। फाइव इंटू वन क्या आ गया हमारे पास? फाइव। ठीक है। अब हमें सिक्स को इस तरीके से तोड़ना है कि उसका सम सिक्स आ जाए और प्रोडक्ट उसका फाइव आ जाए। तो यहाँ ऐसे हम लिख सकते हैं, सिक्स को ऐसे तोड़ के फाइव प्लस वन। ठीक है, लिख सकते हैं ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस
5x प्लस एक्स प्लस 5। ठीक है, यहां से क्या करेंगे हम लोग, x को कॉमन ले लेते हैं और फिर क्या आ जाएगा x प्लस 5 प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा x प्लस 5। अब यहाँ देखिएगा ये पार्ट इक्वल हो गया, बराबर हो गया, तो क्या कर लेते हैं, इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। बाकी ये और ये पोर्शन बच रहा है तो इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो यदि कोई नंबर हमारे पास अगर 0 है तो प्रोडक्ट का p इंटू क्यू, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो p 0 हो जाएगा या q 0 हो जाएगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, या तो p को 0 कर देते हैं या तो q, इसको मान लो p, इसको मान लो q। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे, x प्लस 5 को 0 कर देते हैं या x प्लस 1 को 0 कर देते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -5, x इक्वल्स टू -1। यही इसका क्या हो गया, यही इसका हो गया रूट, यही इसी को बोलते हैं जीरोस। अगर x के जगह पे ये वैल्यू डालते हैं -5 और -1 तो उसका जो है 0 वैल्यू आएगा। ठीक है, जो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यही उसका रूट हो गया, वही उसका 0 हो गया, वही तो उसका वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। क्या है, 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये टर्म और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 18। अब हमको 18 को ऐसे तोड़ना है कि हमारा उसका डिफरेंस जो है -3 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 18 को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो या तो 2 इंटू 9 हो सकता है, ठीक है, या 1 इंटू 18 हो सकता है, या 3 इंटू 6 18 हो सकता है, या 6 इंटू 3 हो सकता है, या 9 इंटू 2 हो सकता है, या 18 इंटू 1 हो सकता है। अब यहाँ से हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कौन से नंबर को हम लोग ले जिसका डिफरेंस 3 आ जाएगा। 2 और 9 का डिफरेंस 3 है, नहीं है। ठीक है, 1 और 18 का डिफरेंस 3 है, नहीं है। 3 और 6 का डिफरेंस 3 है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग देखते हैं, यहाँ साइन क्या है, साइन है हमारे पास माइनस का। ठीक है, तो हम लोग जब भी इसको करेंगे तो उसका साइन माइनस होना चाहिए, इस बात का हम लोग को खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको इसको क्या करेंगे, 9x², बड़ा साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ कर देंगे -6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये साइन का याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ 2 के आगे माइनस है, यहाँ 9 के आगे प्लस है, -2 इंटू 9 इक्वल्स टू -18 हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो -18, -6 इंटू -6 इंटू +3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -18x² हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -18x² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 3x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2, यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये टर्म और ये टर्म कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, 3x माइनस 2, और जो बचा हुआ टर्म है उसको अंदर लिख देते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे या तो इसको 0 कर देते हैं या इसको 0 कर देते हैं। तो ले लेते हैं दो केस, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 या 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2/3, और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/3। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पिक्चर समझ में आ रहा होगा कि क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सी नंबर, ये हमारा क्या है, x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2 -1/x इक्वल्स टू 17/4। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2, x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2
माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू, देखते हैं इसको नीचे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, x माइनस टू इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ x माइनस टू है तो यहाँ हम लोग क्या ऊपर में क्या मल्टीप्लीकेशन होगा, x से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स प्लस थ्री, माइनस क्या कर देंगे यहाँ x इसका कोफिशियंट है तो क्या बच जाएगा, x माइनस टू इंटू वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 17/4। ठीक है, अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस टू इंटू एक्स इक्वल्स टू 17/4। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या डिपिक्ट कर पाएंगे कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x को इसी तरीके से रहने देते हैं, माइनस एक्स और प्लस टू एक्स प्लस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 3x मल्टीप्लाई होके माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं हम लोग, सम कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x कर देते हैं, इक्वल्स टू 17/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे कि 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 17x स्क्वायर माइनस 17 इंटू टू 34x। ठीक है, अब इस पोर्शन को उधर ले जाते हैं, एलएचएस की तरफ ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 17x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक और चीज क्या करना है, माइनस 9x स्क्वायर है प्लस 34x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, माइनस को उधर भेज दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से इसको और इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर इंटू एट इसका टू क्या हो जाएगा, 17x स्क्वायर, माइनस 8 है तो माइनस साइन लगा देंगे, माइनस 72x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 72 को ऐसे तोड़ना है हमको कि 34 आ जाए उसका सम या प्रोडक्ट। ठीक है, तो 72 को कैसे कर सकते हैं, 36 इंटू टू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 36 में से अगर दो माइनस क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमें करना था बेसिकली। तो यहाँ हम लोग कर लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 9x स्क्वायर, अब माइनस 34 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 6x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि 9x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ 2 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 आ गया, तो यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, x माइनस 4 जो है हमारा कॉमन आ गया, ऊपर से क्या बच जाएगा, 9x प्लस 2। तो यहाँ सेम पी और क्यू वाले थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, पी और क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, आइदर ये जीरो हो जाएगा, आइदर ये जीरो हो जाएगा, तो दोनों केस को ले लेते हैं, क्या हो जाता है, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 2/9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद बनाने का कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि इसका और इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू
6x² क्या आ जाता है हमारे पास, 18x² आ जाता है। 3 × 6² क्या हो जाता है, 18x² आ जाता है। 18x² को ऐसे तोड़ना है कि हमारे पास 11x आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे 18 को, क्या आ जाएगा 9, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 × 9 टाइम में। तो यहाँ देखेंगे 9 + 2 क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि 11 को 9 + 2 के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 6x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3 = 0। फिर यहाँ क्या ले करते हैं, 3x को कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 = 0। अब यहाँ पे देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है, तो क्या कर देते हैं, इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं और ये और बाहर वाले टर्म को एक साथ लिख देते हैं, 3x प्लस 1 = 0। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। अब फिर इसी तरह P और Q के तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, P और Q के तरीके से निकाल लेते हैं। उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, उसमें ये आ जाएगा कि इधर ये 0 हो जाएगा, इधर ये 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 = 0 और 3x प्लस 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = क्या हो जाएगा, -3/2 और x = क्या आ जाएगा, -1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप आप लोग समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन सब। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्या है, 16x - 10/x = 27। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आपका आपके क्यूरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये बस बेसिक बताने के लिए है, प्रैक्टिस हम लोग अलग एक बना देंगे प्लेलिस्ट, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग फोकस कीजिए अभी कि ज़्यादा इसमें फैक्टराइजेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। अभी इसलिए बताना जरूरी है ताकि आप लोग अभी ये क्वेश्चन कर लीजिए और जो होमवर्क दे रहे हैं उसको कर लीजिए, 80% आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उस पर और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और 1-2 सेशन लगेगा इसमें प्रैक्टिस करने के बाद, फिर आगे के टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं अब F नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप लोग खुद भी कोशिश कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है 16x -10/x = 27, -10/x = 27। चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या कर लेते हैं, नीचे एलसीएम ले लेंगे, x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 16x से 16x² हो जाएगा, -10 = क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आ जाएगा, 16x² -10 = x, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 27x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको फर्दर इस तरफ ले आते हैं। क्या आ जाएगा, 16x² - 27x - 10 = 0। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, -160x² आ जाएगा। -160 को इस तरीके से तोड़े कि 27 आए, तो इसको 2-3 तरीके से, जैसे 4 से 40 टाइम में लग जाएगा, 2 से 80 टाइम में लगेगा, कहीं पे 27 नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं 16 से 10 टाइम में, 32 से 5 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 32 और 5 का डिफरेंस जो है वो 160 आता है, 27 आता है। ठीक है, क्या आता है, 27 आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 16x² -32x, माइनस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ साइन आगे माइनस है तो हमेशा बड़े वाले में माइनस लगेगा, प्लस 5x - 10 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 16x कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, x - 2। यहाँ क्या आ जाएगा, 5 ले लेते हैं कॉमन, क्या आ जाएगा, x - 2। अब जो है हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ चुका है, किस तरीके से देखिएगा, यहाँ से x - 2 ये दोनों कॉमन टर्म है, तो क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, x - 2 इंटू 16x + 5 को लिख देंगे। यही पी और क्यू वाले टर्म के हिसाब से ये या तो ये 0 हो जाएगा या तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x - 2 = 0 और 16x + 5 = 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, x = 2 आ रहा है, या
x इक्वल टू क्या आ रहा है -5/16 आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 2x² + ax - a²। ये क्वेश्चन अच्छा है। 2x² - ax - a² इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, इस वाले टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x² a² माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2x² - a² माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें क्या लाना है, ax लाना है। तो इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि -2ax + 2x - ax, इसको गुना करने पे ये आ जाएगा और जो घटाने पे आ जाएगा हमारे पास ax का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे 2x² + 2ax - ax - a² इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 2x कॉमन ले लीजिएगा, क्या आ जाएगा 2 + x + a, माइनस कॉमन लेके a कॉमन लेके x + a आ जाएगा हमारे पास। यहाँ देखिए ये टर्म और ये टर्म हमारा सेम है। क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा x + a इंटू 2x - a। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सेम तरीके से p और q वाले फॉर्मूले से आ जाएगा क्या हमारा, आइदर x + a इक्वल्स टू 0 और 2x - a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का एक वैल्यू क्या आ गया -a और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया a/2। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक, होप आपको समझ में आया होगा। आपको होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, जो आपको कल सॉल्व करके लाना है। ये होमवर्क आपका इस तरीके से, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी क्यूरी हो आप बताइए। इस क्वेश्चन को हम लोग कल क्लास में सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी करें, बट आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। बट इससे पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन को कंप्लीट करके आप आइए। यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो आपको आपको कोई इश्यू नहीं आएगी, या इसकी मेरी गारंटी है। आप कोशिश बस इतना कीजिए कि जो दिया जा रहा है होमवर्क आप उसको कंप्लीट करें और उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।